सबनु जय बापू दी। जय ओम बापू। बापू नंदा वालिया आपकी सदा सदा ही जय। ही जय। आंटी ने बहुत सुना भजन सुनाया, उन्हीं नु ही कंटिन्यू कर देना। थोड़ा संकीर्तन। हाँ बिल्कुल। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे राधा राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद। गोपाल राधा राधा कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंद, गोपाल राधा राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, स्वामी नारायण 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 नारायण, नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण 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 नारायण। नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पिछले हमने श्लोकों में श्रवण किया था, 36 तक कवर हो गए थे, जिसमें अर्जुन शोकाकुल होकर कहते हैं कि हे गोविंद, अगर हमें राज्य सुख और इस जीवन से क्या लाभ यदि हमें अपनों का ही वध करना पड़े, क्योंकि इन सारे लोगों के लिए ही तो हम धन सुख संपदा यही सब चाहते हैं। और अगर वे ही नहीं रहेंगे, वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो मुझे इस युद्ध से क्या लाभ। मेरे गुरुजन पितृगण पितामह सारे संबंधी अपना अपना धन अपना अपना सुख सब कुछ त्याग कर प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं। तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले, क्योंकि युद्ध में किसी न किसी एक पक्ष को मारना होता है और शत्रु को मारकर ही दूसरे की विजय होती है, और मैं यह कार्य नहीं कर सकता। अब आगे के श्लोकों में हम श्रवण करते हैं। श्लोक 37 38 39 और 40 तक आज हम कवर करेंगे। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप ही चढ़ेगा ना। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उसके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यहाँ पर कहने का भाव है, यहाँ भगवान बताना चाह रहे हैं कि वैदिक आदेशानुसार जो हमारे वैदिक धर्म है, जितने भी वेद पुराण हैं, उनके अनुसार 6 प्रकार के आतताइयों को बताया गया कि 6 प्रकार के जो व्यक्ति हैं कौन कौन से आतताई कहलाते हैं। नंबर 1, जो विष देने वाला होता है। भगवान कहते हैं जो किसी को विष देकर मार दे, किसी के घर में अग्नि लगा दे, घातक हथियार से आक्रमण कर दे, धन लूट ले, दूसरे की भूमि हड़प कर ले, और छठा पराई स्त्री का अपहरण कर ले, तो ऐसे व्यक्ति आतताइयों की श्रेणी में आते हैं और उनका तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस प्रकार वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा नहीं देता, किंतु
अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो तो श्रेष्ठ, सभी योद्धाओं में श्रेष्ठ क्षत्रिय थे। और इस प्रकार एक विशेष क्षत्रिय के लिए यह उपयुक्त नहीं कि वो इस तरह के आतताई जो अधर्म के साथ खड़े हैं उन्हें क्षमा कर दें। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि भगवान श्री राम इतने साधु थे जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे, किंतु आज भी लोग राम राज्य में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी मर्यादाओं में इतना सीमित थे और इतना सहज और इतना सुंदर उनका स्वभाव था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, और वो भी साधु के वेश में। किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। कहने का भाव है कि यदि कोई मर्यादा में रहता है तो ठीक है, अगर कोई आतताई है और जो भगवान ने बताया है कि विष देने वाला, घर में दूसरे के घर में अग्नि लगा दे, घातक हथियार से आक्रमण कर दे, धन लूट ले, किसी दूसरे की भूमि हड़प ले, पराई स्त्री का अपहरण कर ले, तो ऐसे लोगों को कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए। अगर उनका वध भी किया जाता है, जैसे हमारे देश के सैनिक भी हैं जो अपने भारत की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, मतलब 24 घंटे दिन रात उसकी सेवा करते हैं, तो वो अपने शत्रु का वध नहीं, उनके वो जो मारते हैं अपने शत्रु को, वो वध नहीं, एक देश की सेवा कहलाता है। तो वो वध की श्रेणी में नहीं आता, वो धर्म की रक्षा, अपने देश की रक्षा में आता है। तो यहाँ पर भी भगवान यही कह रहे हैं कि जब रावण को मारना भी भगवान के लिए उसी तरह अधर्म को नाश करने के बराबर था। अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना क्या लाभप्रद होगा? अंततः यह जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, मतलब एक ना एक दिन तो ये सब राजभोग, ये भी सब कुछ नष्ट ही हो जाना है, तो फिर अपने स्वजनों को मार कर वो अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले? देखिए, अर्जुन के इतने सुंदर भाव है। अभी तो भगवान ने उसको अभी उपदेश नहीं दिए, अभी वो सिर्फ जो उसने अपने गुरुजन, जो अपने पितामह, ये अपने बड़ों से जो उसने सीखा है, उसके जो विशेष गुण है, अभी वही सामने इन श्लोकों में हमें दिख रहे हैं। कि वो अपने शत्रुओं को भी इतना कुछ होने के बाद भी, मतलब लाक्षागृह हो गया, उनके साथ भीम को जैसे विष देकर मारने का प्रयत्न था, या द्रौपदी का चीरहरण था, इतना कुछ होने के बाद भी उसके मन में वो दया, वो करुणा आ रही है कि ये इन्हें मैं क्षमा कर दूं, क्योंकि उनके साथ मेरे पितामह, मेरे गुरु और बहुत सारे प्रियजन, सगे संबंधी भी हैं। एक युद्ध, अपने एक राजनीतिक सुख के लिए मैं इन सभी को मार दूं युद्ध में और खुद राज्य का सुख भोगूं, तो ऐसा तो मेरे लिए भी मुक्ति का ये मार्ग नहीं दिखता। इसीलिए अर्जुन उस युद्ध से हटना चाहते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथनं न ज्ञेयमस्याभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यहाँ अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ के अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने तथा अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट होने के अपराध देख रहे हैं, ऐसे पाप कर्मों में हम क्यों प्रवृत्त हो? यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि उनके मन में तो लालच है, और इतना लालच है कि इसके कारण वो अपने परिवार, अपने मित्र, उनको सबको साथ लेके अपने ही दूसरे परिवार के सगे संबंधियों को मारने में उनको कोई झिझक नहीं। किंतु हम तो देख रहे हैं ना कि हमारे ही वो भी परिवार के सदस्य हैं, और हमारे ही हाथों अगर ये अपराध हो रहा है, तो हम ऐसा पाप कर्म क्यों करें?
क्षत्रियों से ये आशा नहीं की जाती कि वो अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध में या जुआ खेलने के लिए जब आमंत्रित दिया जाए तो उसे मना कर दें। ऐसा पुराने समय में होता था कि जब किसी क्षत्रिय को ललकारते थे युद्ध के लिए या जुआ के लिए, युद्ध क्रीड़ा के लिए, तो वो उसको मना नहीं करते थे। ये उनकी वीरता के अगेंस्ट माना जाता था, इसलिए उन्हें स्वीकार वो निमंत्रण आमंत्रण स्वीकार करना पड़ता था। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। और इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो। अर्जुन यह सोच रहा है कि हो सकता है दुर्योधन को ये पता ही ना हो कि इस युद्ध के कितने भयंकर परिणाम हैं, लेकिन हमें तो दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं ना, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। अर्जुन जानता है कि इस युद्ध के बहुत ही बुरे परिणाम होने वाले हैं, और उनको ही वो सोचते हुए युद्ध नहीं करना चाहता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए, लेकिन यदि परिणाम विपरीत हो और उससे उसके लिए हम किसी को बाध्य नहीं करते। इन पक्ष विपक्ष पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध ना करने का निश्चय किया। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिवत्युत। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा ही नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवर्तित हो जाएगा। अर्थात कहने का भाव है कि जब सारा कुल ही नष्ट हो जाएगा, सारी परंपराएं ही नष्ट हो जाएगी, तो कुल भी जो बचेगा कुल वो भी अधर्म में बदलने लग जाएगा। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग ही उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी परंपराएं भी रुक जाती हैं। अर्जुन यहाँ पर समझा रहे हैं, कहने का भाव है कि हमारे परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वही हमें सारे परंपराएं, हमारे सभी संस्कार, इन सब से आने वाली पीढ़ी को अवगत कराते हैं। और अगर युद्ध में हम अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, पितामह, गुरुजन, कृपाचार्य, जो इतने ज्ञानी ध्यानी हैं, अगर हम इन्हीं का ही वध कर देंगे, तो हमारे आने वाले परिवार के जो तरुण सदस्य बचे हैं, जो छोटी जनरेशन है, उनको हम क्या सिखा पाएंगे? वे अधर्म में, व्यसनों में प्रवृत्त होने से, मुक्ति लाभ से वंचित रह जाएंगे। वो ऐसे अधर्म में पड़ जाएंगे, ऐसे अलग अलग व्यसनों में पड़ जाएंगे, तो जहां से किसी भी कुल का लाभ नहीं होगा। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध का वध नहीं करना चाहिए, कि उनके अनुसार जो हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं उनका हमें वध नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए अर्जुन बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों का, हमारे बड़ों का कितना परिवारों में महत्व है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं धीरे धीरे ये सब चीजें खत्म हो रही हैं। अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत सम्मान करना, उन्हें अपने साथ रखना आजकल लोगों को अच्छा नहीं लगता, और बहुत सारे वृद्धाश्रम बन गए हैं जो वहां पर बड़े बुजुर्ग रहते हैं। और यही अगर वो उन परिवारों के साथ रहें तो अपने आने वाली जनरेशन को वो सही गलत की बहुत अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं, और काफी सारे परिवारों में है भी। और वहां के बच्चों को बहुत सारी मॉरल वैल्यूज का पता चलता है, उनके संस्कारों का पता चलता है। और जो अपने न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, अपने बुजुर्गों से दूर रहते हैं, उनके बच्चों में भी ये संस्कार हमने देखा है बहुत कम होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहने का ये भाव है कि हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें हर तरह से इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि उनका हमारे जीवन में और आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी उनका बहुत ज्यादा महत्व होता है, वो भी परमात्मा स्वरूप होते हैं। आज के श्लोकों को हम यही विराम देते हैं, कल के श्लोक हम आगे श्रवण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। एक छोटा सा भजन।
तू राधे तू राधे ते गोपाल हुआ मैं, हर पल तेरे नाल हुआ मैं। तू राधे ते गोपाल हुआ मैं, हर पल तेरे नाल हुआ मैं। जमुना जी दा कंडा होवे, पानी ठंडा ठंडा होवे। जमुना जी दा कंडा होवे, पानी ठंडा ठंडा हो। तू मछली तू मछली तेरा जाल होवा मैं, हर पल तेरे नाल होवा मैं। तू राधे ते गोपाल हुआ मैं, हर पल तेरे नाल हुआ मैं। हरी भरी मेहंदी होवे, वृंदावन विच रहंदी होवे। हरी भरी मेहंदी होवे, वृंदावन विच रहंदी होवे। तू मेहंदी तू मेहंदी रंग लाल होवा मैं, हर पल तेरे नाल होवा मैं। तू राधे तू राधे ते गोपाल हुआ मैं, हर पल तेरे नाल हुआ मैं, हर पल तेरे नाल हुआ मैं। ओम बापू नंदाचौर वाले आपकी सदाई जय। बोलो आपकी बांके सदा बिहारी लाल बिहारी की जय। लाल की जय। वाह जी राधा रानी सरकार की जय। जय। बहुत बहुत बधाई आज के शुभ दिवस की भाई, राधा अष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद संगीता जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी।